नमस्कार, पीयूष कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज ईस्टर्न कोस्ट रेलवे के अंतर्गत खुर्दा रोड मंडल में जो जेई पीओ एलडीसी कोटे का जो एग्ज़ाम हुआ है 8 जनवरी 2023 को, उसका क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं। इसका फुल एनालिसिस आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, तो आप पूरा वीडियो देखिए, कहीं जाइएगा नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं पहला सवाल के साथ। और इसमें बताते हैं कि इसमें जो निगेटिव है 1/3 निगेटिव है। इसमें 110 क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें कोई भी फर्स्ट 100 क्वेश्चन का जवाब देना पड़ता है। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सीरियल बाय दीजिए, जैसे भी देना है, लेकिन 100 क्वेश्चन का ही शुरू से जवाब देना है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन फर्स्ट है, कटिंग में काली मिट्टी या इनके समरूप की मिट्टी होने पर क्या देनी चाहिए ताकि कटिंग के ऊपर से पानी उल्लंघन कर पटरी पर आने का कोई खतरा न रहे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी में दिया हुआ है, कैच वाटर ड्रेन। नेक्स्ट है, साइड ड्रेन का तल स्तर फॉर्मेशन लेवल से कम कितना मीटर नीचे होना चाहिए। ये लगभग जो है ये 3 मीटर नीचे होना चाहिए। ऑप्शन ए सही जवाब। नेक्स्ट है, पूरी तरह से संतृप्त मतलब सेचुरेटेड मिट्टी क्या होता है। ये जो है हवा की मात्रा इसमें शून्य होता है। ऑप्शन बी में जो दिया हुआ ये सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू SIS क्लासिफिकेशन द सिंबल GC मीन्स। तो GC का मतलब ये हो जाता है कि क्ले ग्रेवल। नेक्स्ट है, यदि एक मिट्टी के नमूने की सांद्रता परिस्थिति मतलब 22% है, तो इसका जो वाइस से रेशियो क्या होगा। इसका जो अनुपात है 0.28 होगा। ऑप्शन सी सही जवाब। नेक्स्ट है, 6 नंबर क्वेश्चन है, द मैक्सिमम डेंसिटी इज रिचर्ड इन क्वेश्चनलेस सॉइल व्हेन द सॉइल इज। यानी एकजुटता रहित जो है क्वेश्चनलेस मिट्टी में अधिकतम घनत्व तब पहुंचता है जब मिट्टी में, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी में देखिए दिया है, पूरी तरह से संतृप्त रहता है तब। ठीक ना, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, मिट्टी का संघनन को कम किया जाता है किसके द्वारा। वायु की रिक्तियों के द्वारा। ऑप्शन सी इसका होगा सही जवाब। नेक्स्ट है, IMR डिटेक्टेड रेल सेल बी मार्क्ड विथ रेड पेंट। ये जो है IMR जो है ये 3 क्रॉस होता है रेड पेंट से। ठीक ना, वहीं अगर जो एक क्रॉस है तो वो हो जाता है आपका OBS, 1 क्रॉस विथ रेड पेंट इज कॉल्ड OBS। और वो सेकंड में जो दिया ऑप्शन बी में सेकंड मतलब डबल क्रॉस जो रेड पेंट से, वो आपका हो जाएगा DFWR। वहीं 3 तो आपका IMR क्वेश्चन में दिया हुआ है, वहीं जहाँ 0 दिया होगा रेड पेंट से तो वो आपका कला जाएगा DFWO। नेक्स्ट है, ब्लैंकेट लेयर इज प्रोवाइडेड फॉर। ब्लैंकेटिंग लेयर जो किस लिए प्रदान किया जाता है। इसका जो है देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ, ये सब ग्रेड के शीर्ष पर यातायात प्रेरित तनाव को एक सहनीय सीमा तक कम कर देता है। इससे वर्षा, जल निकासी, ट्रैक रखरखाव और यातायात लोडिंग की प्रतिकूल परिस्थितियों में सबग्रेड फेरियल को रोका जा सकता है। ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी में दिया हुआ, यह सब ग्रेड में मिट्टी के प्रवेश को रोकता है। सेवा के दौरान प्रतिकूल परिस्थितियों में गिट्टी में सब ग्रेड से सूक्ष्म कणों को ऊपर की ओर प्रसाव को भी रोकता है। ये भी सही है। ऑप्शन सी में दिया हुआ, यह सतह के पानी की निकासी की सुविधा प्रदान करता है और सबग्रेड में नमी की परिवर्तन को कम करता है, जिससे ट्रैक रखरखाव की समस्याओं को कम किया जा सकता है। ये भी सही है, मतलब इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी, उपरोक्त में सभी सही। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 10 में है, बॉडी मटेरियल यानी तटबंध, एवेबमेंट, भराव और तैयार सबग्रेड के लिए परीक्षण की आवृत्ति क्या है। इसका हो जाएगा प्रत्येक 5000 घन मीटर या सतह के परिवर्तन जो भी पहले हो उसके न्यूनतम के लिए परीक्षण। ठीक ना, मतलब ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, ब्लैक कटिंग मटेरियल यानी तटबंध, एम्बैंकमेंट, भराव और तैयार सबग्रेड के लिए परीक्षण की आवृत्ति, इसका हो जाएगा मैक्सिमम 1 टेस्ट फॉर एवरी 5000 क्यूबिक मीटर। ठीक ना, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है,
साइड स्लोप ऑफ एम्बैंकमेंट शुड बी। तो साइड स्लोप जो होता है इसका 2.1 रेशियो में होता है, जिसमें 2 हॉरिजॉन्टल हो जाएगा और 1 वर्टिकल हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका दिया हुआ है, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, इनमें से किन का उपयोग इन सिटू ड्राई डेंसिटी मापन के तरीके के रूप में किया जाता है, ठीक ना। which of these is issued as a method of in situ dry density measurement। इसका सही आंसर होगा सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, यानी सैंड रिप्लेसमेंट मेथड हो गया। बी है कोर कटर मेथड, सी है न्यूक्लियर मॉइस्चर मेथड। ऑल ऑफ दीज, तो इसका हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, मतलब तीनों हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट है, रेलवे अनुप्रयोगों के लिए प्रासंगिक जियो सिंथेटिक्स का कार्य क्या है। तो जियो सिंथेटिक्स का कार्य जो है क्या है इसका, पहले तो पृथक्करण निस्पंदन हो गया, ऑप्शन ए ये सही है। ऑप्शन बी भी है जल निकासी शुद्धिकरण और कटाव नियंत्रण, मतलब ऑप्शन सी में बी और ए और बी दोनों दिया हुआ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सर्विंग ओनली लीनियर मेजरमेंट, ठीक ना। इसका सही हो जाएगा जो लीनियर मेजरमेंट जो होता है ये किससे होता है, डंपी लेवल से। इसका ऑप्शन ए में दिया हुआ है डंपी लेवल, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर चैन सर्विंग। चैन सर्विंग में रिक्वायर्ड कौन सा नहीं है, तो डंपी लेवल, खूंटे, सुएं, चैन, ये तीनों आवश्यकता है, जबकि डंपी लेवल का काम नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए डंपी लेवल। नेक्स्ट है, सर्वेक्षण की निम्नलिखित में से किस शाखा का उपयोग दिए गए या कल्पित डेटा के संबंध में दिए गए बिंदुओं की ऊंचाई का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन है प्लेन टेबल सर्वेक्षण, ट्रेसिंग, कंटूरिंग, लेवलिंग। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी लेवलिंग का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वेक्षण के सिद्धांतों में से एक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी पूरे से भाग तक का काम करना, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट है, किसी वस्तु के स्थान का पता लगाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो उसका जीपीएस का प्रयोग किया जाता है, जीपीएस से सब लोकेशन आ जाता है। नेक्स्ट है, जमीन पर समान ऊंचाई वाली बिंदुओं का मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, उसको कंटूर रेखा बोलते हैं, ऑप्शन डी सही आंसर। नेक्स्ट है, किसी दिए गए कंटूर प्लान से किसी भी दिशा के साथ अनुभाग को जानने के लिए खींचा जा सकता है, वो क्या खींचा जा सकता है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है जमीन का सामान्य आकार, जनरल शेप ऑफ ग्राउंड, ठीक है। नेक्स्ट है, वह रेखा जो जल निकासी क्षेत्र की सीमा को चिन्हित करती है हमेशा समोच्च कंटूर रेखाओं के कितने डिग्री की होती है, आपका 90 डिग्री का होता है, ऑप्शन बी में दिया हुआ आंसर सही है 90 डिग्री। नेक्स्ट है, एक थियोडोलाइट देश मापने के लिए सटीक ऑप्टिकल उपकरण है। तो थियोडोलाइट से क्या मापा जाता है, मेजरमेंट किया जाता है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, मतलब हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल प्लेन सतह निर्देशित विषय बिंदुओं का बीच का कोण, ऑप्शन ए में जो है ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, वार्नियल पैमाने का अल्पतमांक क्या होता है। इसका जो होता है ऑप्शन बी में दिया हुआ सही आंसर, प्राथमिक पैमाने के एक डिवीजन को वर्नियर स्केल के डिवीजनों की कुल संख्या से विभाजित करने पर जो अंक या संख्या हासिल हो, ठीक है। नेक्स्ट है, मंडल रेल प्रबंधक द्वारा स्वीकृत कार्यों की सूची क्या कहलाती है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी पिंक बुक कहलाती है। नेक्स्ट है, सुविधा पास और पीटीओ मुख्य रूप से कर्मचारियों को किसके माध्यम से जारी किए जा रहे हैं। अभी हाल ही में जो ऑनलाइन कर दिए तो वो एचआरएमएस के थ्रू आपका पीटीओ और पास जारी किया जाता है। वहीं है, एआरटी का पूरा रूप क्या है, एआरटी मतलब एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट इज वर्क ऑर्डर। तो वर्क ऑर्डर क्या है, तो ये ऑप्शन ए में दिया हुआ प्रदत्त संविदा के कार्य प्रारंभ करने का जो आदेश या प्राधिकार है उसे हम वर्क ऑर्डर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अस्थाई या अस्थाई रेल सेवक एक कैलेंडर वर्ष में कितने दिनों के एलएपी पाने के लिए हकदार है।
तो एक कैलेंडर वर्ष में 15-15 करके मतलब कुल 30 LLP मिलती है। तो ऑप्शन सी 30 LLP सही आंसर। नेक्स्ट है ट्रैकमैन की पदोन्नति TM4 से TM3 या TM3 से TM2, TM2 से TM1 हेतु न्यूनतम कार्यकाल सीमा क्या है? तो न्यूनतम जो है कम से कम 2 साल का होना चाहिए। फिर है नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IRPWM? तो IRPWM फुल फॉर्म इज इंडियन रेलवे परमानेंट वे मैनुअल। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, व्हाट इज द लिमिट ऑफ ट्रेवलर डिस्टेंस बियॉन्ड व्हिच ए एम्प्लॉय इज इनिटियल फॉर गेटिंग टीए के लिए जो है कम से कम कितना दूरी का ट्रेवलिंग होना चाहिए? तो ये कम से कम 8 किलोमीटर का दूरी होना चाहिए, तब आप टीए के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन, न्यूनतम घंटे क्या है जिसके बाद 70% टीए लागू होता है? तो 70% लागू के लिए जो टीए है वो न्यूनतम 6 घंटा होना चाहिए। ठीक है। तो ऑप्शन बी नंबर सही आंसर है। नेक्स्ट है किसी भी निविदा के लिए गतिविधियों का क्रम क्या है? तो इसका जो है सबसे पहले देखिए ऑप्शन सी में दिया हुआ है 4, पहले प्रकलन की स्वीकृति होना चाहिए। इसके बाद निविदा को बुलाना मतलब कॉलिंग ऑफ टेंडर। फिर क्या है, फिर एग्रीमेंट होना चाहिए, फिर निविदा लेटर ऑफ अवार्ड। ठीक है। तो ऑप्शन इसका सी दिया हुआ है, पहले 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। नेक्स्ट है NSR क्या है? NSR का फुल फॉर्म है नॉन स्टॉक रिक्वेजन। नेक्स्ट है नीलामी से पहले भारतीय रेलवे में रेल स्क्रैप लॉट का किसके द्वारा संयुक्त रूप से सत्यापन निरीक्षण किया जाता है? तो स्क्रैप का जो सत्यापन किया जाता है ये PWI और ISA के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन ए नंबर सही आंसर। नेक्स्ट है अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर करने की शक्ति को कहाँ परिभाषित किया गया है? ये जनरल कंडीशन ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है। नेक्स्ट है प्रशासनिक आधार पर हस्तांतरण पर CTG के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया जाता है? ये जो है पिछले महीने के मूल वेतन का 80%, मतलब ये ऑप्शन ए में दिया हुआ है 80% ऑफ द लास्ट मंथ बेसिक पे। ठीक है। नेक्स्ट है स्व अनुरोध के मामले में अंतर रेलवे हस्तांतरण होने पर क्या होता है? तो यानी कर्मचारी को सबसे नीचे की वरीयता मिलती है। नेक्स्ट है HOER को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसको जो है फोर पार्ट में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट है GCC का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ आपका जनरल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। नेक्स्ट है CPGRAM। ठीक ना। CPGRAMs का फुल फॉर्म क्या है? इसका होगा सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रीडर्स एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। ऑप्शन ए नंबर सही आंसर। नेक्स्ट है मैक MSCP के लिए APR को बेंचमार्क 25/7/2016 से क्या होना चाहिए? इसके लिए कम से कम जो है अति उत्तम होना चाहिए, मतलब वेरी गुड। ठीक है। ऑप्शन ए नंबर सही आंसर। नेक्स्ट है रेलवे कर्मचारी के APR को अब किसके द्वारा दर्ज किया जा रहा है? इसको भी ऑनलाइन कर दिया गया है, जो HRMS के थ्रू दर्ज किया जा रहा है। ठीक ना। नेक्स्ट है क्या मेजर पेनाल्टी कैन बी गिवन ऑन इशूइंग ऑफ? तो मेजर पेनाल्टी जो है SF5 कहलाता है। ठीक है। ऑप्शन डी नंबर सही आंसर SF5। नेक्स्ट है इफ ए कॉन्ट्रैक्टर या सप्लायर हैज़ टू बी पेड ए ग्रॉस बिल ऑफ 100 विथ GST 12%, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ नेट बिल एंड GST। मतलब एक का जो 12%, 100 का 12% लेते हैं तो कितना हो जाता है? 112 रुपये। ठीक ना। अब 1000 का इसी तरह हम 1000 का 12% निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 120 रुपये। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 120 रुपया विथ 100 रुपीज़। ठीक है। नेक्स्ट है DMTR का पूरा रूप क्या है?
तो DMTR जो होता है डेली भरा जाता है वो रजिस्टर है, तो इसलिए ऑप्शन डी में देखिए लिखा हुआ है डेली मटेरियल ट्रांजैक्शन रजिस्टर। नेक्स्ट है 7.5% की साधारण ब्याज दर से 550 रुपये की राशि को 165 रुपये ब्याज के रूप में अर्जन करने के लिए कितना समय लगेगा, ठीक ना। तो इसका आप फार्मूला जानते होंगे, क्या कहते हैं, साधारण ब्याज ना, साधारण ब्याज की दर पे SI इक्वल टू PRT बाय 100, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना है, साधारण ब्याज कितना दिया है 165 रुपया, ठीक ना। 165 इक्वल टू P कितना दिया 550, 550 7.5% की ब्याज दर है ना, गुना समय खोज रहा है T इक्वल टू नहीं सॉरी बाय 100। आप इनको कैलकुलेट कर लीजिए तो T इक्वल टू 4 ईयर्स हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 4 ईयर्स, ऑप्शन सी में दिया हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है रेलवे कर्मचारी को दिए जाने वाले वार्षिक वेतन वृद्धि का प्रतिशत क्या है। तो रेलवे कर्मचारी को जो दिया जाता है ये 3% वार्षिक वेतन में दिया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है रेवेन्यू B200 इज फॉर, ये क्या होता है, लेवल क्रॉसिंग मेंटेनेंस के लिए, ऑप्शन ए में दिया हुआ लेवल क्रॉसिंग मेंटेनेंस। नेक्स्ट ब्रिज मेंटेनेंस, सी नंबर ट्रैक मेंटेनेंस, मतलब ऑल ऑफ द एबव, मतलब इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट है द स्पीड रिस्ट्रिक्शन टू बी इम्पोज्ड इफ चेक रेल कैन नॉट बी रिफिक्स्ड आफ्टर ओवरहॉलिंग ऑफ लेवल क्रॉसिंग। तो कितना किलो kmph होगा 30 kmph, इसका ऑप्शन बी होगा 30 kmph। मतलब ओवरहॉलिंग के रखरखाव की स्थिति में अगर चक्रेल नहीं लगाया गया तो रिस्ट्रिक्शन स्पीड का कितना हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट है द क्लियरेंस बिटवीन गार्ड रेल एंड रनिंग रेल ओवर ए ब्रिज शुड बी व्हाट mm। तो ये हो जाएगा आपका 250 ± -50 mm, ठीक है। नेक्स्ट है परमिसेबल इम्पैक्ट वैल्यू ऑफ ट्रक ब्लास्ट ड्यूरिंग टेस्टिंग इज यानी 20%, ऑप्शन एस इज राइट आंसर। नेक्स्ट है 54 नंबर क्वेश्चन LWR में रखरखाव संचालन को किस तापमान सीमा तक सीमित रखा जाना चाहिए। ये हो जाएगा TD +10 टू TD -30 डिग्री, मतलब ऑप्शन सी नंबर सही है। नेक्स्ट है हाई लेवल यात्री प्लेटफॉर्म की अधिकतम ऊंचाई रेल स्तर से कितनी होनी चाहिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 840 mm। नेक्स्ट है द साइज ऑफ फॉलिंग मार्क बोर्ड, तो फॉलिंग मार्क जो बोर्ड का जो साइज है वो कितना है 1500 इंटू 250 इंटू 125, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम नियरेस्ट ट्रैक सेंटर टू गेट गुमटी या लॉज, ठीक है। तो गेट गुमटी का जो न्यूनतम ट्रैक सेंटर से जो दूरी है वो 6 मीटर होता है, ऑप्शन सीम जो है सही आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट है टैंपिंग मशीन के लिए आवश्यक न्यूनतम क्लीन कुशन क्या है। न्यूनतम क्लीन कुशन जो है 150 mm होना चाहिए। नेक्स्ट है 1:8.5 यानी 1:8 में सिमेट्रिकल स्लीव कर्व स्विच पर अधिकतम गति क्या है। अधिकतम गति इसका 30 kmph होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। नेक्स्ट है जब क्लोजर रेल को ट्रैक में लगाया जाता है तो कितना किलोमीटर प्रति घंटा की गति प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। ये कम से कम 30 kmph का गति प्रतिबंध लगेगा, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है एट द क्लोजिंग ऑफ टैंपिंग वर्क रैंप शुड बी फेल्टर डैन, मतलब टैंपिंग कार्य के बाद जो रैंप दिया जाता है वो कितना होता है। ये 1:1000 में होता है, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द मैक्सिमम कर्वेचर परमिटेड ऑफ लाइंग एन LWR इज, तो ये जो मैक्सिमम जो है 4 डिग्री होता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है बीजी ट्रक पर 3 डेटोनेटर को खतरे की जगह से कितने दूरी पर लगाया जाता है। तो 3 को जो लगाया जाता है वो आपका 1200 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है, ठीक है, उसमें भी फिर 10-10 मीटर का गैप होता है।
ठीक है। नेक्स्ट है मैक्सिमम मैक्सिमम परमिसेबल ग्रेडियंट ऑन LWR। तो LWR में जो है मैक्सिमम परमिसेबल ग्रेडियंट जो होता है 1/100 में होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है मैक्स डिस्टेंस अपार्ट ऑफ ट्रॉली रिफ्यूजी ऑन ब्रिज विथ मैन स्पान। तो उसमें जो था ऑप्शन ए में दिया हुआ आपका 100 मीटर की दूरी पे होता है, ठीक है, मुख्य स्पान पे। नेक्स्ट है सभी फाटकों पर सेंसस जो है या टीव्यू लेने की जो व्यवस्था है SSC PUA को किया जाता है, उसका फ्रिक्वेंसी कितना है, कितना दिन में वो किया जाता है। तो ये जो आपका ऑप्शन ए में दिया हुआ है प्रत्येक 3 वर्ष पे उसका सेंसस किया जाता है, ठीक ना। नेक्स्ट सवाल है 67 नंबर। IRPWM के अनुसार ब्लॉक से पूर्व, ब्लॉक के दौरान और ब्लॉक के बाद सभी पूर्व परीक्षाएं सुनिश्चित करने एवं ट्रैक मशीन के अनुसार गुणवत्ता आउटपुट के लिए कौन जिम्मेदार है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? JE होगा, SSC होगा, PUA होगा, सेक्शनल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, JE SSC PUA सेक्शनल, ठीक है। नेक्स्ट है प्रत्येक गैंगमैट, कीमैन और ट्रैक मेंटेनर को हाथ और डेटोनेटर सिग्नल का सही ज्ञान होना चाहिए और निम्न में से किन नियमों का दक्षता होना चाहिए, ठीक है। देखिए इसमें देखते हैं क्या है। सेफ्टी फर्स्ट रूल, ये तो होना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है? मेथड ऑफ फिक्सिंग एंड सेफ्टी रेंज ऑफ डेटोनेटर्स, मतलब सुरक्षित दूरी एवं डेटोनेटर लगाने की विधि, तो ये बी भी सही होना चाहिए। तीसरा क्या है? आपातकालीन स्थिति में और ट्रक की सुरक्षा को प्रभावित करने वाले काम के दौरान लाइन की सुरक्षा का ज्ञान, ये भी होना चाहिए, बिल्कुल सही है 3 नंबर। 4 नंबर क्या है? हॉट एक्सल या ट्रेन पार्ट होने पर की जाने वाली कार्रवाई का ज्ञान, ये भी होना चाहिए, बिल्कुल सही। 5 नंबर क्या है? आपात स्थिति में पेट्रोलिंग या गश्त एवं छेड़छाड़ तोड़ फाड़ की आशंका होने की जाने वाली कार्रवाई का ज्ञान, ये भी मतलब सभी होना चाहिए। तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है ऑल 5, मतलब 5वां इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है यदि कोई गेटमैन ये देखता है कि कोई गाड़ी रेलगाड़ी पार्ट हो गई है तो वो क्या करेगा। तो पार्टिंग की स्थिति में कोई गेटमैन का जो कर्तव्य होगा वो दिया हुआ ड्राइवर को स्टॉप हैंड सिग्नल नहीं दिखाएगा वो, ठीक है, सिग्नल नहीं दिखाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो ड्राइवर को स्टॉप हैंड सिग्नल नहीं दिखाएगा, लेकिन चिल्लाकर, इशारे से या अन्य तरीकों से ड्राइवर और गार्ड का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करेगा। इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है सभी ट्रैक नवीनीकरण, पूर्ण ट्रैक नवीनीकरण और स्लीपर नवीनीकरण के दौरान दोहरीकरण गेज परिवर्तन, मुख्य लाइनों के लिए नई लाइन निर्माणों के लिए न्यूनतम स्लीपर घंटों कितना। तो इसका 1660 हो जाएगा आपका सही आंसर ऑप्शन बी 1660, ठीक है। 1660 स्लीपर के बाद 71 नंबर क्वेश्चन है डबल लाइन स्टेट ट्रैक के लिए बैंक और कटिंग साइड ड्रोन को छोड़कर नए कार्य या मौजूदा कार्यों में बदलाव के लिए न्यूनतम फॉर्मेशन चौड़ाई कितनी सुनिश्चित की गई है। तो ये है आपका 13,160 mm, ठीक है। नेक्स्ट है 72 नंबर क्वेश्चन गोलाई पे अतिरिक्त फॉर्मेशन चौड़ाई सहित सिंगल या डबल लाइन के लिए निर्देशित न्यूनतम फॉर्मेशन चौड़ाई सुनिश्चित करने के साथ साथ स्ट्रेट ट्रैक और गोलाई दोनों के लिए शेष न्यूनतम कितना है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 90 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है टो ऑफ स्विच और नोज ऑफ क्रॉसिंग से 10 तक कैंट का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए उन मामलों को छोड़कर जहां पॉइंट और क्रॉसिंग के ट्रांजिशन वाले हिस्से से लिया जाता है। इसमें हो जाएगा 20 मीटर को छोड़कर, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 110 किलोमीटर प्रति घंटे से कम और 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए कर्व्स के लिए रियलाइनमेंट का मापदंड क्या है, ठीक ना। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है कम से कम जो है 20 mm या औसत वर्षायन 20%, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है गैंग विशेष निर्देशों द्वारा नियुक्त किसी सक्षम रेल सेवक जो कि
कौन है जो किसी सक्षम रेल सेवक की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी ऐसे कार्य को शुरू नहीं करेगा जिसमें ट्रेन या यातायात के लिए खतरा हो। जिस रेल सेवक ने अनुमति दी है उस कार्य के पर्यवेक्षण के लिए स्वयं साइट पर उपस्थित होना चाहिए। कम से कम आपका जो है जेई एसएससी या पीवाई होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, योग्य व्यक्ति की उपस्थिति को छोड़कर कोई ट्रॉली, मोटर ट्रॉली या लॉरी को लाइन पर नहीं रखा जाएगा। ठीक ना, उस योग्य व्यक्ति को योग्यता प्रमाण पत्र कौन देता है? तो उसको जो है आपका जो एडीएन है, सहायक इंजीनियर, सहायक मंडल इंजीनियर सॉरी, तो वो आपको उसका सर्टिफिकेट देता है। ठीक है, नेक्स्ट है, रेल नवीनीकरण के निम्नलिखित मापदंड हैं। रेल नवीनीकरण का विचार किया जाना है यदि, इसका जो मापदंड है क्या है? ऑप्शन ए है, रेल फ्रैक्चर विफलताओं की घटनाओं यानी आईएमआर के श्रेणी में आने वाले अल्ट्रासोनिक रूप से पाए गए डिफेक्ट और या रेल खामियों के कारण 1 वर्ष में प्रति 10 किलोमीटर या रेल की निकासी। बिल्कुल सही है, यही आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट है, कंक्रीट स्लीपरों को प्रतिस्थापन नवीकरण के लिए आहार्त माना जाएगा यदि उन्होंने रेल सीट स्थानों पर 3 एमएम से अधिक खांचा गड्ढा विकसित हो गए हो, उनके इंसर्ट टूटे हो या लंबे हो गए हैं, या वे आवश्यक टो लोड प्रदान करने में सक्षम नहीं है, स्लीपर स्वयं टूट गए हो, या कोई अन्य कारण है जिसके लिए वे गेज और लेवल को पकड़ने में सक्षम नहीं है, जहां लेवल री स्पिलिंग उचित है। यह निरंतर खंडों में किया जाना चाहिए। निकले हुए सेवा योग्य स्लीपरों का उपयोग कहीं और आकस्मिक प्रतिस्थापन नवीकरण के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। निरंतर स्लीपर नवीकरण किया जाना चाहिए यदि एक पेंच में नवीकरण मापदंड को अर्हता प्राप्त करने वाले स्लीपरों का प्रतिशत कितना होना चाहिए? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 20%। ठीक है, नेक्स्ट है, रेल पथ की गुणवत्ता के वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन के लिए भारतीय रेलवे में निम्न यांत्रिक साधनों का उपयोग किया गया है। इसमें क्या है आपका? टीआरसी हो गया, ट्रैक रिकॉर्डिंग कार हो गया, ऑक्सीलेशन मॉनिटरिंग सिस्टम हो गया जिसको ओएमएस बोलते हैं, और दूसरा हो गया ऑक्सीलोग्राफ। ठीक है, मतलब इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ एबव, मतलब इसका तीनों आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीनों होना चाहिए, होता ही है। नेक्स्ट है, ट्रैक की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए नीचे दी गई वर्टिकल एंड लेटरल एक्सीलरेशन पीक की सीमा का आधार पर किया जाता है। इसका होगा ऑप्शन ए में क्या है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक गति वाले मार्ग पर 0.15 जी से अधिक, ये सही है, बिल्कुल सही है। सेकेंड है, 110 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक गति वाले अन्य मार्ग पर 0.2 जी से अधिक, तो यानी इसका ऑप्शन सी में बोथ है, ए एंड बी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की कम गति के लिए 3.0 मीटर कॉर्ड पर ट्विस्ट की अधिकतम सीमा कितना है? तो इसका हो जाएगा 3.6 mm। नेक्स्ट है, थ्रू पैकिंग बाय कन्वेंशनल मैनुअल मेथड इन्वॉल्व्स फॉलोइंग एक्टिविस्ट द सीक्वेंस ऑफ व्हिच इज। इसका पहले देखिए, इसका सीक्वेंस क्या हो जाएगा? पहले ट्रैक की खुलाई होता है, ठीक है ना, ऑप्शन ए में देखिए, ए में दिया हुआ ओपनिंग ऑफ द रोड। इसके बाद क्या हो जाएगा? रेल स्लीपर और फास्टिंग की जांच, मतलब ई हो जाएगा। इसके बाद फिर इसके बाद हो जाएगा आपका स्लीपर को गुनिया करना, मतलब स्क्वायरिंग ऑफ स्लीपर, ये हो जाएगा। फिर इसके बाद हो जाएगा आपका ट्रैक के संरक्षण को सही करने के लिए, ठीक ना, फिर सी नंबर हो जाएगा। फिर इसके बाद होगा आपका गेजिंग लेना पड़ता है, फिर बी नंबर हो जाएगा। फिर इसके बाद जाकर होता है स्लीपरों की पैकिंग करते हैं, गेजिंग लेंगे, फिर स्लीपरों को पैकिंग करेंगे, फिर जाकर स्लीपरों की पुनः पैकिंग करेंगे, जो कहीं गलती हो गया, फिर गेजिंग छूट गया हो, फिर इसके बाद जाके गिट्टी को हम भरते हैं या फिर उनको ड्रेसिंग बॉक्सिंग करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा सर, जहाँ के आपको देखने के बाद ऑप्शन नंबर बी में देखिए, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है AEDCBFG, इस तरह से इसका सीक्वेंस है, आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है,
ब्रिज पर स्टील स्लीपरों के लिए अधिकतम सेंटर टू सेंटर स्लीपर स्पेस कितनी एवं होनी चाहिए और ज्वाइंट स्लीपरों के बीच स्पष्ट दूरी कितने एवं से अधिक नहीं होना चाहिए। देखिए ब्रिज पे जो है सेंटर टू सेंटर में आपका 600 mm होनी चाहिए, जबकि ज्वाइंट स्लीपरों पर 200 mm से अधिक दूरी नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन सी में दिया हुआ आपका 600/200। ठीक है। नेक्स्ट है स्टेशन यार्डों में अधिकतम ढाल जब तक कि विशेष सुरक्षा उपकरणों को नहीं अपनाया जाता है या अनुमोदित विषय निर्देशों के अनुसार दुर्घटनाओं को रोकने के लिए विशेष नियम लागू नहीं किए जाते हैं। ये नए कार्यों और मौजूदा कार्यों में परिवर्तन के लिए क्या है? तो मतलब इसका ए करके ऑप्शन दिया है। ए में होता है 1/400 अनुमानित होता है, और अधिकतम ढाल करें तो 1/1200 होता है। ठीक ना। तो इसका ऑप्शन बी में दिया हुआ आपका 400/1200। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू ट्रैक टू फेस ऑफ पैसेंजर प्लेटफॉर्म कोपिंग मैक्सिमम इसका हो जाता है 1680 और मिनिमम हो जाता है 1670। मतलब ये कॉपिंग फेस का दिया है। ठीक ना। तो आप ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है द रेल डोरी शैल बी प्रोटेक्टेड बाय ए फ्लैगमैन एट ए डिस्टेंस व्हाट मीटर फ्रॉम रेल डोरी? तो अबाउट 1200 मीटर। तो ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट व्हाट इज द क्लियर हाइट ऑफ टीपी एंड टीजी बोर्ड्स फ्रॉम रेल लेवल? तो क्लियर हाइट ऑफ टीपी एंड टीजी बोर्ड इज 1.65 मीटर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 क्लियर हाइट ऑफ हाइट गेज एट एलसी शुड बी डेसीमीटर। इस पे जो है एलसी पे 4.76 to 4.78 होना चाहिए। ठीक है। डेट इज बी इज करेक्ट आंसर 4.76 to 4.78। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर आरओबी या एफओबी के मामले में गार्डरेल को ट्रैक के माध्यम से कितने मीटर दूरी से कम दूरी स्थित कॉलम या अबेटमेंट के निकट ट्रैक पर प्रदान किया जाएगा? ये कम से कम 8 मीटर की दूरी पे। ठीक है। नेक्स्ट है क्लियरेंस ऑफ चेकरेल ऑफ क्रॉसिंग इज टू बी मेजर्ड एट। इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। मतलब लेवल क्रॉसिंग का जो क्लियरेंस नापा जाता है एएनसी ऑफ 500 mm अहेड 500 mm अहेड, ये सब नहीं होगा। एएनसी के दोनों तरफ डिस्टेंस कुछ नहीं, इसमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट है रेल फ्रैक्चर होने पर आपातकालीन मरम्मत पूरी होने के बाद ट्रेनों को पास किया जाना चाहिए। पहली ट्रेन जो स्टॉप डेड और 10 किलोमीटर प्रति घंटा है के बाद जो दूसरी ट्रेन आएगी वो कितने किलोमीटर पे आएगी? तो दूसरा आएगा आपका 20 kmph पे। ठीक है। नेक्स्ट है एफआरएम मशीन इज यूज्ड फॉर। ये जो होता है आपका ब्लास्ट रेगुलेटिंग एंड ड्रेसिंग के काम में होता है। ठीक ना। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर रेगुलेटिंग एंड ड्रेसिंग ऑफ ब्लास्ट। नेक्स्ट 93 नंबर क्वेश्चन इन एन इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन इन केस ऑफ रेल फ्रैक्चर the two ends of the fractured rail shall be first temporarily connected by। तो फर्स्ट जो होता है आपका क्या हो जाता है मेटलिक जंपर ऑफ अप्रोड डिसीजन। ठीक है। अनुमोदित डिजाइन के मेटल जंपर के हिसाब से। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है अस्थायी पथ के कर्मचारियों का सलाह दी जाती है कि जब बिजली संचालित ट्रेन कितने मीटर के भीतर हो तो पटरियों से दूर रहें और रेल के संपर्क से दूर रहें। तो ये कम से कम 250 मीटर की दूरी होना चाहिए। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है दृश्यमान यूएसएफडी डिफेक्टेड डोज वाला वेल्डिंग फेलियर एक क्या है? तो ये जो क्या है परिहार्य वेल्डिंग फेलियर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट है डीप स्क्रीनिंग ऑफ प्लान ट्रैक इज टू बी कैरिड आउट। तो ये जो आपका डीप स्क्रीनिंग जो है कम से कम आपका
30 किलोमीटर प्रति घंटा से कम अनुभागीय गति वाले खंड के लिए स्वच्छ या गिट्टी कुशन कम से कम 150 mm से कम हो तब होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 97 नंबर क्वेश्चन। नॉर्मल लाइफ ऑफ 10 mm थिक CGRSP, ठीक ना, इसका जो CGRSP का जो नॉर्मल लाइफ है 10 mm का 8 ईयर्स या 400 GMT। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर 8 ईयर्स और 400 GMT विच एवर इज क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट है द परमिसिबल स्पीड फॉर 1 in 12 TWS इज डैश kmph सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ अदर क्या है, इसमें लिंक गलत है, कोई बात नहीं। अन्य निर्धारित शर्तों के पूर्ण होने पर 1 in 12 TWS के लिए अनुमेय गति क्या है, तो इसका आपका हो जाएगा 50 kmph। ठीक है, नेक्स्ट है पॉइंट और क्रॉसिंगों को तब तक रखा जाना चाहिए जब तक कि ड्राइंग में अन्यथा निर्देशित न किया गया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बिना किसी कैंट के साथ। नेक्स्ट है एक टंगरेल को चिप्ड टूटा हुआ कहा जाता है जब टो से कितना mm के अंदर टंगरेल कितना mm से अधिक गहराई तक घिसी ये टूटी हुई हो, इसी टूटे हिस्से का कुल योग 200 mm से अधिक नहीं हो। इसका हो जाएगा टो से कम 1000 mm जो है अंदर होना चाहिए, जबकि टंगरेल से 10 mm की अधिक गहराई तक घिसी होना चाहिए, टूटी होनी चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1000/10। ठीक है, नेक्स्ट है राजभाषा से 10 क्वेश्चन था, जिसमें कुछ क्वेश्चन कराया गया है, कुछ क्वेश्चन राजभाषा संबंधित वीडियो में देख लीजिएगा, उसी से आपको पूछा जाता है हमेशा। बस एक वीडियो देखने की ज़रूरत है, राजभाषा से 10 नंबर आपको डायरेक्ट वहीं से मिल जाएगी। तो आते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस जो आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए जो है ये 14 सितंबर सही आंसर। नेक्स्ट है 102 नंबर क्वेश्चन, भारत संघ की राजभाषा क्या है। तो भारत संघ का जो राजभाषा है देवनागरी लिपि में हिंदी है, ऑप्शन ए सही आंसर। नेक्स्ट है खुर्दा रोड मंडल जो है जो जहाँ एग्जाम ये हुआ है ये किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ये जो भाषा जोन गोवा के अंतर्गत आता है। ठीक ना। नेक्स्ट है राजभाषा आयोग की सिफारिश पर गठित समिति का पहला अध्यक्ष कौन था। ये आपका जीबी पंत है, तो ऑप्शन ए में जो है श्री जीबी पंत ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य पर राजभाषा नियम लागू नहीं होता, ये आपका तमिलनाडु में। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। हम प्ले लिस्ट बना रहे हैं, प्ले लिस्ट में आपको जेई का और LDC थ्रू जितने भी क्वेश्चन है सबको आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।